नमस्कार मित्रों, हृदय की असीम गहराइयों से मैं आचार्य विजय सिंह आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जहां हों प्रसन्न हों, प्रतिष्ठावान हों, जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों। महादेव आपको दीर्घायु दें और आप जीवन में सदा तरक्की हासिल करें। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जीवन के ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसको हम अपने जीवन में हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। देखिए मित्रों, जब भी हम जीवन में किसी भी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, व्यावसायिक या किसी भी ऐसे प्रकार के कष्ट से गुजरते हैं या अपने जीवन में सुख, शांति, इन सभी को कहीं ना कहीं अपने जीवन में एब्सेंट पाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी राशि में ग्रह गोचरीय चाल शायद अनुचित स्थिति में है और शायद हमारी महादशा शुरू हो गई है या हमारी अंतर्दशा में कोई ऐसा ग्रह जो हमारी राशि में नीच का है वह कारतत्व में आ गया है, शायद ढैया प्रारंभ हो गई है। लेकिन जब हम अपने कुंडली का विश्लेषण कराते हैं और हम देखते हैं कि हमारी जीवन की सबसे अच्छे ग्रह अपना सबसे अच्छा प्रभाव देने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं और जीवन में मिलने वाले सभी मौके कहीं ना कहीं हमारे लिए स्वर्णिम अवसरों की तरह काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि बावजूद इन सब अनुकूल परिस्थितियों के भी हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में उन्हीं संघर्षों के बीच में घिर के रह जाते हैं और हमें जिस प्रकार के परिणाम की अपेक्षा होती है वह परिणाम हमसे कोसों दूर होते हैं। इसी विषय पे बात करते हुए आज इस चर्चा में हम आपको बताएंगे ऐसा क्या है जो हमेशा आपके आसपास है लेकिन आप उसे मिस कर रहे हैं और उसके मिस किए जाने की वजह से आपके जीवन में होने वाली अप्रिय घटनाएं निरंतर आपके आगे पीछे मंडरा रही हैं। मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवेदन हम आप सभी से करना चाहेंगे। हम जानते हैं जब हमारा मन परेशान होता है या हमें किसी भविष्यवाणी को या किसी विश्लेषण को सटीक स्तर पर देखना होता है तो हम बहुत सारे चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स खास करके या फिर बहुत सारे विश्लेषणकर्ताओं के सुझाव एवं उनके द्वारा दिए जाने वाले उपायों को सुनते हैं और अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हैं। जब भी हमें किसी वीडियो में ऐसा प्रतीत होता है कि यह वीडियो हमारे मन मुताबिक या हमें जो सकारात्मक ऊर्जा इससे चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो हम दूसरे विश्लेषणकर्ता की वीडियो को सुनना शुरू कर देते हैं। मित्रों, मेरा निवेदन आपसे यहाँ रहेगा कि आप को जो मैं जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ वह आपके जीवन में पूर्ण रूप से एक नया बदलाव अवश्य लेकर आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, और यह विनम्र निवेदन इसलिए नहीं कि हम किसी प्रकार की लालसा के आवेश में आकर आपसे ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं, नहीं, यह निवेदन आपसे इसलिए है कि जैसे आपका मन व्यथित होता है और आप किसी वीडियो को सुनना चाहते हैं लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप उस वीडियो को अपने मित्रों को या अपने सगे संबंधियों को शेयर कर सकें। आपके सब्सक्राइब करने मात्र से बहुत सारे लोग वीडियो पे सब्सक्राइबर्स की मात्रा देखकर वीडियोस को देख पाते हैं और उन तक ये जानकारी बहुत आसानी से पहुंच पाती है। इसीलिए प्रत्येक यूट्यूबर ये प्रयास करता है कि उसके द्वारा की गई मेहनत या उसके द्वारा दिया गया विश्लेषण जिस भी व्यक्ति विशेष तक पहुँचे वह उसे सुनने के बाद एक प्रेम स्वरूप, एक सद्भावना स्वरूप उसके चैनल को सब्सक्राइब करे, उसका कमेंट डाले या लाइक करे या फिर बेल आइकन दबाए। इससे ज़्यादा और हम कुछ भी अपेक्षा आप लोगों से नहीं करते हैं और हमें लगता है जैसे हम आपके भविष्य के सच्चे हितैषी होने के नाते आप तक अपना अर्जित किया हुआ ज्ञान सूक्ष्म स्तर पे तैयार करके आप तक पहुंचाते हैं और उसको साधारणतया आपके जीवन में बदलाव लाने हेतु उसको बड़ी आसानी से मधुर शब्दों में पिरोकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस अपेक्षा में आपके द्वारा एप्रिसिएशन के रूप में इतना छोटा सा रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वाणी आपके हृदय तक अवश्य पहुँची होगी और इसने आपके मन को ठेस नहीं पहुँचाई होगी। तो
आप सभी लोग इस वीडियो को प्रयास करें पूरा सुनें, क्योंकि वीडियो को 2 मिनट सुनकर स्किप कर देने से आप अपने जीवन में एक छोटे से सूत्र को ना फॉलो कर पाने की वजह से सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी दैनिक जीवन में चल रही परेशानियों में घिरे रह सकते हैं। तो मित्रों देखिए, पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी। 6 चीज़ें जो प्रभु ने अपने हाथ में रखी, यश, अपयश, जीवन, मृत्यु, सुख और दुख, ये 6 चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें प्रभु ने मृत्यु लोक पे मनुष्य के हाथ में ही दे दी। अब इन 6 चीज़ों के अलावा बाकी जो भी चीज़ें हमारे जीवन में चल रही हैं, जिनसे हमें ऐसा लगता है कि हम परेशान हैं या हमें परेशान कर रही हैं, कई बार वो हमारी ग्रह गोचरीय चाल की वजह से नहीं होती। कई बार हम जीवन में जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऐसे में एक सबसे छोटी सी चीज़ जो किसी को नहीं दिखती, जो कि राहु और केतु की तरह छाया की तरह काम करती है, वह है नज़र। मित्रों, नज़र बच्चों को लगती है, हम समझ जाते हैं, लेकिन जब भी नज़र हमें लगती है या हमारे परिवार में काम करने वाले, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम अर्जित करने वाले हमारे परिवार के मुखिया को लगती है, तो कभी कभी इसे समझने में हमें बहुत समय लग जाता है। हम उपाय तो सारे कर रहे होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम नहीं कर रहे होते हैं वह होता है नज़र। नज़र कैसे काम करती है? नज़र शरीर में बुखार की तरह होती है। यह आपके शरीर के तापमान को बढ़ाएगी। आपका शरीर दिखने में वैसा ही लगेगा, लेकिन तापमान बढ़ने की वजह से आपके शरीर के अंदर की जो ऊर्जा होगी उसको वह अंदर ही अंदर चूस लेगी। हर वो चीज़ जिसे आप करना चाहेंगे, आप अपने अथक प्रयास के साथ उसमें बेस्ट परफॉर्म करना चाहेंगे, फिर भी आप देखेंगे कि आपको परिणाम बेस्ट नहीं आ रहे, क्योंकि ये एक ऐसा आवरण आपकी आभा शक्ति या आपके आभा मंडल के चारों तरफ बना देती है कि आप तक पहुंचने वाले परिणाम रिफ्लेक्शन की वजह से आप तक पहुंचने से वंचित हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। अब बात अगर करें नज़र को पढ़ा कैसे जाए, ये कैसे समझा जाए कि इस व्यक्ति को नज़र लगी है, ये कैसे समझा जाए कि इस व्यक्ति के सभी ग्रह अपने सही गोचरीय चाल में चलने के बावजूद इसको मिलने वाले परिणाम इसके मन मुताबिक या इसके ग्रहों की स्थिति के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए कुछ विशेष लक्षण जो हमें उस व्यक्ति में नोटिस करने चाहिए, अभी हम उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मान के चलिए, अगर किसी व्यक्ति को बार बार नाक खुजा रही है, उसको लग रहा है छींक आने वाली है लेकिन छींक नहीं आ रही है, पलकें आपकी भारी हैं, आपको लग रहा है कि आपकी पलकों पे कोई वजन रखा हुआ है, आपको बार बार जमाई आ रही है, जिसको यॉर्निंग बोलते हैं, आपको बार बार जमाई आ रही है और आप थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं, आपको पता है कि आपने एक पर्याप्त नींद ली है, फिर भी या आप तैयार होकर ऑफिस के लिए निकले ही हैं और आपको बड़ा आलस्य महसूस हो रहा है, बार बार आपकी आंखों से पानी आ रहा है, आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ रहे हैं। मित्रों, आप यकीन जानिए, आपको नज़र लगी हुई है और ये नज़र सबसे बड़ा कारण है जो आपको आपकी प्रगति तक पहुंचने में रोक रही है, व्यवधान बन रही है। इस व्यवधान को हटाने के लिए हमें तत्काल प्रभाव से क्या ऐसे नुस्खे अपनाने चाहिए जो अपनाने मात्र से हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन हमें तुरंत दिखने शुरू होंगे। और वहीं दूसरी ओर जो ज्योतिष विशेषज्ञों को या अपनी कुंडलियों का विश्लेषण कराने में ज्योतिष विशेषज्ञों द्वारा बताए जाने वाले उपायों को करने में जो हम बहुत मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं, और उस आस्था के चलते हम अपना रात दिन कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए पूर्ण रूप से जुझारू रूप से हम प्रयासरत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, उसके लिए हमें बहुत छोटा सा उपाय करना है जो कि नज़र उतारने में आपका बहुत बड़ा योगदान देगा, और नज़र उतारने के बाद आप पाएंगे कि आपके पास आने के लिए जो बहुत सारी चीज़ें रुक रही थीं वो आप तक पहुंचेंगी। मित्रों, जैसे कि विटामिन डी लेने के लिए सुबह सुबह आप अगर सूर्य में के प्रकाश में खड़े होते हैं तो आपकी बॉडी को नेचुरल विटामिन डी मिलता है, लेकिन वहीं अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी के शीशे बंद हैं, तो आप जानते हैं कि विटामिन डी आप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली किरणें आपके गाड़ी के शीशे से टकराकर वापस लौट जाएंगी और आपके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी।
इसी तरीके से आप तक आने वाली जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो आपके ग्रहों का प्रभाव है, वो सभी आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन शीशे की तरह से ये नज़र आपके चारों तरफ लगी हुई है और ये नज़र आप तक उस सकारात्मक ऊर्जा को पहुंचने नहीं दे रही, जिसकी वजह से आपको वो सकारात्मक परिणाम या अपने कार्यक्षेत्र में वो प्रबलता नज़र ही नहीं आ पा रही। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये शीशा खोलना है और ये शीशा खोलने के लिए आपको नज़र उतारने के लिए ये कुछ छोटे से उपाय करने हैं। इन उपायों को करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी गोचरीय चाल या आपकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चाहे जैसी चल रही हो, आप अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे और आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होगी। देखिए मित्रों, एक सबसे बड़ी चीज़ है, चूँकि हम नज़र का इलाज तो कर नहीं रहे, हम पूर्ण रूप से अपनी कुंडली पे काम किए जा रहे हैं। अर्थात हम अपने आप को अंदर से तो बहुत मजबूत कर रहे हैं, लेकिन बाहर से हमारे शरीर के ऊपर जो धूल जमी है उसको हम नहीं हटा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप अपनी नज़र के ऊपर काम करेंगे तो आप बहुत आसानी से इससे बाहर आ जाएंगे और इसके बाद आप पाएंगे कि आपके मन में जो सकारात्मकता है, जो इच्छा शक्ति है, जो प्रबलता है, उसको एक ऐसी अनसीन एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपका अंतर्मन, आपका हृदय ये मान चुका होगा कि आपके ऊपर लगी हुई नज़र उतर चुकी है। और जैसे ही आपके हृदय तक ये मैसेज पहुंचेगा, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होना प्रारंभ हो जाएगा और ये ऊर्जा आपको आपके सभी कार्यों में जो दक्षता आपको चाहिए, जो प्रतिष्ठा आपकी आप उम्मीद करते हैं, जिस ख्याति की आप अपेक्षा करते हैं, वह आपको पुनः देना शुरू कर देगी। क्या करना है नज़र उतारने के लिए? बहुत आसान से उपाय हैं। वैसे हमारे घर में सब लोग जानते हैं, लेकिन सबसे आसान उपाय, आप बिस्तर पे लेटें और सरसों के तेल की बत्ती से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने पूरे शरीर के ऊपर बिना किसी टोक के अपने घर के किसी स्पेशली लेडी से उतरवाएं और घर के बाहर जाके उस तेल की बत्ती को किसी दीवार से चिपका दें और उसको पूरा जल जाने दें। अगर मित्रों ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर आप कहीं बाहर अपने घर से दूर नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं और आपका विवाह इत्यादि नहीं हुआ है या आपके साथ परिवार के सदस्य नहीं रहते हैं, तो भी व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी कई बार ऐसा होता है कि आपके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से या आपके कार्यस्थल पर बहुत अच्छी आपकी प्रतिभा दिखाने की वजह से या अपना परफॉर्मेंस या अप्रेजल्स या आपके बॉस की तरफ से मिलने वाले तारीफ़ की वजह से आपके साथ के कलीग्स, आपके साथ के मित्र भी अंदर ही अंदर आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं और उनकी नज़र भी हमें लग जाती है। तो नज़र किसी भी प्रकार से आपको लगी हो, आपको नज़र के संबंधित किसी भी तरीके का कोई भी मन में चिंता या डर नहीं रखना है। आप ऐसे में बड़ा सिंपल सा एक उपाय है, अगर आप अकेले रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं या आप कहीं भी आप घर से दूर रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक नींबू लेकर आना है। इस नींबू को 2 हिस्सों में काटने से पहले इसके आधे आधे भाग में दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड पे एक लौंग इसमें धंसा देनी है, एक लौंग इसमें अंदर घुसानी है दोनों साइड, और फिर अपने रूम के बाहर, रूम के चौखट पे जाकर या अगर आप किसी घर में रहते हैं तो उस घर की दहलीज पर जाकर या उस घर की एंट्रेंस पे जाकर आपको घर के बाहर की तरफ मुंह करके, या अपने रूम में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल में रूम के गेट पे जाकर, रूम की दहलीज पर जाकर बाहर की तरफ मुंह करके आपको इसे 2 हिस्सों में 2 भागों में काट देना है बीच से। और काटने के बाद इसका एक हिस्सा लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरा हिस्सा राइट हैंड साइड डालना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप इसको काटने के बाद हाथ में उठाएंगे तो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा लेफ़्ट हैंड साइड की ओर डालना है और लेफ़्ट हैंड साइड वाला हिस्सा राइट हैंड साइड की ओर डालना है। और ऐसा करके आप अपने घर में या रूम में वापस चले जाएं और पीछे मुड़ के ना देखें। वहीं अगर आपको लगता है कि ये भी मुश्किल है तो आप और भी आसान एक उपाय कर सकते हैं। आप तेजपात का पत्ता लाकर और भीमसेनी कपूर, यह आपको किसी भी किराना स्टोर पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। भीमसेनी कपूर आपको लेके आनी है, थोड़ा सा उसका एक छोटा टुकड़ा हाथ में लेना है और उसको हाथ में बंद करके दोनों हाथों से एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के बंद करना है और आपको कम से कम 2 मिनट तक आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करना है। और ओम नमः शिवाय का जाप करते वक्त ध्यान रखें कि आप उसकी गिनती ना करें, बिना गिने, जब तक आपका मन लगे, जब तक आप पूरी श्रद्धा से कर सकें तब तक आपको यह जाप करना है। और जाप करने के बाद अपने कमरे में इसको
जो तेज़पात का पत्ता आप लेकर आए थे, उस तेज़पात के पत्तों के ऊपर रख कर इसको जला देना है। 2, 3, 4, 5 कितने भी पत्ते आप ले सकते हैं, उसमें ऐसी कोई गिनती आपको नहीं करनी, जितने आपके हाथ में आए। और उसको जलाने के बाद ये जितना जले इसको उतना ही जलने दें। ऐसा ना करें कि अगर ये बीच में बंद हो जाए तो इसको आप दोबारा से प्रज्वलित करें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको जलाएं और जलाने के बाद जब ये बुझ जाए, जब ये बंद हो जाए, तो इसको लेकर आप सीधे बाहर जाएं अपने घर के, और इसकी ऐश को और इसके बचे हुए भाग को आप किसी भी पेड़ के नीचे या पौधे के नीचे डालकर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें। मित्रों, आप यकीन जानिएगा, इस नुस्खे को या इन बताए हुए नुस्खों में से किसी भी एक नुस्खे को अपनाने के बाद आप अपने जीवन में पाएंगे कि आपकी वह ऊर्जा जो किसी की नज़र लगने की वजह से कहीं ना कहीं पूरी रूप से उसका हनन हो रहा था, या आप उसका पूरा आनंद नहीं ले पा रहे थे, या आप अपना 100% परफॉर्मेंस जो दे सकते थे वो नहीं दे पा रहे थे, आप वापस वही ऊर्जा अपने अंदर पाएंगे। और अगर ख़ास करके आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपको किसी की नज़र लग गई है, आपका अच्छे खासे काम चल रहे थे, अचानक से आपके काम बिगड़ने शुरू हो गए हैं, या कोई बहुत अच्छा काम होने के बाद अचानक से आपके जो चीज़ें थी उनमें एक गिरावट आनी शुरू हो गई है, तो आप यकीन जानिएगा कि आपको नज़र लगी हुई है। और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि हम ख़ास करके बच्चों के प्रति नज़र का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन हम अपने घर के प्रति, अपने प्रति नज़र का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं, तो एक बहुत ही आसान नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से, किसी भी किराना स्टोर से आप थोड़ी सी मुश्किल से 10 ग्राम काली राई, जिसको हम सरसों की राई जो होती है, काली राई लेकर आएँ, और उसको लाने के बाद अपने सिर से, अपने घर में आने के बाद अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमाएं, और उसको अपने घर से बाहर जाके सड़क पर फेंक आएँ और पीछे मुड़ के ना देखें। वो जितना पैरों के नीचे आएगी उतनी ही नज़र कुचली जाएगी। तो आप इनको टोटका समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, वास्तविकता में अगर हम ग्रहों में, अगर हम गोचरों में, अगर हम महादशाओं में, अंतरदशाओं में, प्रत्यंतर दशाओं में, विष्णोत्तरी दशाओं में, अगर हम इन सब में विश्वास करते हैं, अगर हम ग्रहों की डिग्रियों पर, अक्षांशों पर भरोसा करते हैं, अगर हम ग्रहों के कारतत्व पर भरोसा करते हैं, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि नज़र भी इसी तरीके से हमारे बीच में रहती है, लेकिन वह हमें दिखती नहीं है। ये उस वायरल की तरह होती है जो हमें कब छू जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जब हमारा शरीर गिरना शुरू हो जाता है वायरल की वजह से, इसी तरीके से जब हम अपने कार्यों में दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं पाते हैं कि हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, और हमें अपनी प्रतिभा या अपनी क्षमताओं पर शक होने लगता है, तो आप यकीन जानिएगा कि ऐसी परिस्थिति में हमें यह तुरंत समझ लेना चाहिए कि हमें नज़र लग चुकी है, और बिना देरी के हमें उस नज़र को उतारना चाहिए। क्योंकि जितने दिन ये नज़र आपके ऊपर रहेगी, उतने ही दिन यह आपके कार्यस्थल पे, आपके कार्य को, आपकी ग्रोथ को प्रभावित करेगी। ऐसी परिस्थितियों में आपको सतर्क होकर सबसे पहले ये कदम उठाना है। उसके बाद 1 हफ्ते तक ऑब्जर्व करें। उसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तब अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी से कराएं। सबसे पहले ये घर का साधारण टोटका अपने जीवन में एक बार आजमा कर अवश्य देखें। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। मित्रों, बहुत रिसर्च करने के बाद हम जब आपके लिए इस प्रकार की वीडियो लेकर आते हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि आपका प्यार हमें मिलेगा। आपके से हम 1 सेकंड का एक छोटा सा सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड के स्वरूप एक आपसे रिगार्ड एक्सपेक्ट करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको भविष्य में आने वाली अपने ग्रहों से संबंधित प्रेडिक्शंस के बारे में पता चल सके। आपके जीवन में क्या अच्छा होने वाला है, बड़े ग्रह के गोचरों के तत्पश्चात आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे, आपको उसका लाभ कैसे प्राप्त होगा, इस सभी संदर्भों में आपको पर्याप्त जानकारी हम दे सकें। इसी विश्वास के साथ हम यह वीडियो आपके लिए बनाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे परिवार से जुड़ेंगे और हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपने YouTube परिवार में हमें शामिल करेंगे, और हमारे साथ इस सफ़र को तय करने में, एक कीर्तिमान स्थापित करने में आप हमारे साथ हमारे साक्ष्य बनेंगे। आप सभी मित्रों ने जिन्होंने ये चैनल अभी तक लाइक किया है, हमारी वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दिया है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देना चाहूँगा। जल्दी हाजिर होंगे आपके नवंबर माह के प्रेडिक्शन के साथ। कैसी रहेगी नवंबर में आपके ग्रहों की चाल, कैसा रहेगा आपका नवंबर का मंथ, किस तरीके के फल आपको मिलेंगे, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए।
नवंबर में हमें क्या उपलब्धियां हासिल होंगी, इन सभी चीज़ों के साथ हमारे फाइनेंसेस, हमारे वर्क प्लेस, हमारे नए कॉम्पिटिशन्स की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ एक नया वीडियो लेकर हम सभी राशियों के लिए प्रस्तुत होंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको वह वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। उसके लिए आप बेल आइकन अवश्य दबाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए जय श्री राधे।